बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा लूप्स का सेकंड पार्ट, और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर लूप। ठीक है। फर्स्ट लूप के पार्ट में हमने पढ़े थे वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप में हमने ये पढ़ा था कि जो है वो कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन चेक होने के बाद जो भी उसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट है, एक या एक से ज़्यादा, वो सब चलती हैं, और जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो उसी लूप में रहता है। ठीक है। फॉर लूप का भी काम तो लूप वाला है, तो इसलिए इसमें भी ऐसे ही होगा, कंडीशन चेक हो रही होगी और ये मल्टीपल टाइम्स चल रहा होगा, लेकिन इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। फॉर लूप के सिंटेक्स में उसके जो ब्रैकेट होता है उसमें तीन चीजें आती हैं, जबकि आप लोगों को याद होगा कि वाइल लूप में हमने पढ़ा था कि वाइल के जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक चीज आती है, और उसको एक्सप्रेशन कंडीशन कहते हैं। लेकिन इसमें तीन चीजें आ रही होती हैं, जिसमें से एक एक्सप्रेशन भी है। जो बीच वाली होती है वो एक्सप्रेशन होती है, जो है एक्सप्रेशन टू लिखी हुई है ये कंडीशन, सॉरी, जो बीच वाली होती है वो कंडीशन होती है, जो एक्सप्रेशन टू लिखी हुई है ये कंडीशन आती है यहाँ पे। और सबसे पहली जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन वन, यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन आती है वेरिएबल की। और जो लास्ट कंडीशन होती है, लास्ट एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन थ्री, इसमें कोई ऑपरेशन आता है। ठीक है। ये क्या होती हैं तीनों चीजें भी देखते हैं आगे, तो समझ में आएगा। और उसके बाद जो उसकी जब ये लूप की ये सिंटेक्स लिख लेते हैं, तो उसके आगे उसकी फिर स्टेटमेंट आती है। अगर एक स्टेटमेंट है तो बगैर बॉडी के लिख सकते हैं, और अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो बॉडी में भी बॉडी में लिखना पड़ेगा, जैसे ये वाइल में भी हमने सीखा था। यहाँ पे ये वही बात बता रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन वन होती है वो इनिशियलाइजेशन के लिए होती है। ये सबसे पहली बार ये चलता है। ठीक है। इसको अभी हम इसकी एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे पॉइंट आ गया तो इसलिए मैं बता भी देता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन वन होती है ये सिर्फ पहली बार चलती है, उसके बाद ये कभी नहीं चलती। जैसे हमने वाइल लूप में देखा था कि वाइल लूप में जो कंडीशन होती है वो हर बार, हर आइट्रेशन पे कंडीशन चेक होती है ना। एक बार लूप खत्म हुआ, फिर वो कंडीशन जाके देखेगा, फिर लूप के अंदर चला जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे जो पहली एक्सप्रेशन है वो क्योंकि कंडीशन नहीं है, वो इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइजेशन सिर्फ पहली बार होती है। जब पहली बार लूप के अंदर आ रहा होगा तो सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा, उससे पहले कोई भी काम नहीं करेगा, मतलब कंडीशन भी चेक नहीं करेगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेगा। एक्सप्रेशन वन जो है वो करेगा, मतलब वहां पे इनिशियलाइजेशन हो रही होगी। इनिशियलाइजेशन क्या होती है वैसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अभी आगे उसको देख भी लेंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा हमने क्या पढ़ा था इनिशियलाइजेशन में। फिर उसके जो इसकी एक्सप्रेशन टू होती है ये होती है कंडीशन, जो हमने वाइल में भी देखी थी। तो ये सेकंड स्टेप ये चलता है, मतलब सबसे पहले एक्सप्रेशन वन चलेगी जो कि इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन चेक हो गई तो उसके बाद इसका फ्लो वही रहता है कि कंडीशन बार बार चेक होती है, लेकिन एक्सप्रेशन वन जो इनिशियलाइजेशन थी वो सिर्फ पहली बार चलेगी। जो एक्सप्रेशन थ्री है, अच्छा, ये वहाँ यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है, एक्सप्रेशन टू जो है, जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और ये जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। इसी तरह से एक्सप्रेशन थ्री जो होती है, यहाँ पे कोई हम लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो ये ऑपरेशन क्या होता है, ये हमारे लूप को हमें किस तरह चलाना है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे भी इन लोगों ने ये बताया हुआ है कि ये असल में एक इंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, जो कि सबसे एंड में परफॉर्म होता है। एंड में मतलब ये है कि सबसे देखें, सबसे पहले बात हुई कि सबसे पहले एक्सप्रेशन वन चलेगी इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर चला जाएगा। एक्सप्रेशन थ्री का भी काम नहीं आया, कंडीशन ट्रू हुई, लूप के अंदर चला गया, एक्सप्रेशन थ्री उसने नहीं चलाई, पूरा लूप चला, लूप एंड हुआ। अब लूप एंड होने के बाद वाइल में क्या होता था कि लूप एंड होने के बाद उसको वापस कहाँ जाना होता था, कंडीशन चेक करने। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक करने से पहले अब ये एक्सप्रेशन थ्री चलाएगा, जो भी वहां पे टास्क होगा वो परफॉर्म करेगा। उस एक्सप्रेशन थ्री को चलाने के बाद ये दोबारा से कंडीशन पे आ जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। तो ये इसका फ्लो होता है। इसको अगर मैं एक फ्लो पूरा रिवाइज करवाऊं तो कैसे, क्या बताया मैंने कि सबसे पहले पहली दफा सिर्फ एक्सप्रेशन वन चलेगी, जो उसमें जिसमें इनिशियलाइजेशन हो रही होगी, और उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, सेकंड स्टेप। उसके बाद ये लूप के अंदर चला जाएगा, लूप की सारी स्टेटमेंट चलेंगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई है तो सारी स्टेटमेंट चल गई, लूप एंड हुआ। उसके बाद इसको कहाँ जाना है,
एक्सप्रेशन नंबर 3 पे। एक्सप्रेशन नंबर 3 चली। एक्सप्रेशन नंबर 3 चलने के बाद ये फिर जाएगा कंडीशन चेक करने। कंडीशन ट्रू हो गई, फिर लूप के अंदर आ जाएगा। अब देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन में दोबारा नहीं आया, बस कंडीशन ट्रू हुई, लूप के अंदर, लूप कंप्लीट, फिर वही रिपीटेटिव स्टेप के जैसे ही लूप खत्म हुआ तो ये दोबारा से एक्सप्रेशन 3 पे जाएगा, वहां पे जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और ये इस तरह से चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसकी वर्किंग को और अच्छी तरह से समझाया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, एक्सप्रेशन 1 जो है वो चलेगी, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर चला जाएगा, और फिर लूप के अंदर जाके सारी स्टेटमेंट्स को चलाएगा, जितनी भी लूप के अंदर स्टेटमेंट होगी, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जब स्टेटमेंट खत्म हुई, लूप एंड हुआ, तो उसके बाद ये कहाँ जंप करेगा, एक्सप्रेशन नंबर 3 पे। एक्सप्रेशन नंबर 3 में जो भी काम होगा वो परफॉर्म करेगा, और उसके बाद ये दोबारा से क्या चेक करेगा, कंडीशन। कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा लूप के अंदर चला जाएगा, और फिर यही स्टेप्स कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे हमने कॉमन यूजेज वाइल का भी पढ़ा था, कि वाइल का कॉमन यूजेज क्या था, कि जहाँ पे हमें ये नहीं पता, कि हमें आइट्रेशंस का नहीं पता कि कितनी आइट्रेशंस चलाना है लूप, तो उस जगह हम वाइल लूप यूज करते हैं। लेकिन हमें जहाँ पे आइट्रेशंस का पता हो, वहां पे हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। अब देखें, इसकी ये एक स्पेसिफिक फॉर्म आई, तो इससे अब आप लोगों को समझ में भी आएगा कि देखें इसमें क्या हुआ। फॉर, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन नंबर 1। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन नंबर 2 की जगह i इज लेस देन 10, कंडीशन। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन नंबर 3 की जगह i प्लस प्लस, ऑपरेशन। ठीक है, तो किस तरह से चलेगा, जैसे अभी हमने समझा कि सबसे पहले जीरो होगा, आई को जीरो सबसे पहली बार आएगा, आई में जीरो सेट कर देगा, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, कंडीशन चेक होगी, 10 से छोटा है, हाँ तो जीरो है, आई में 10 से छोटा है, तो फिर ये लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर क्या हो रहा है, ये लाइन प्रिंट हो रही है, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ आई इज नाउ जीरो, जीरो प्रिंट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ आई इज नाउ जीरो प्रिंट होगा। फिर ये यहाँ से बॉडी खत्म हो गई, एक ही स्टेटमेंट है, दोबारा अब ये कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन नंबर 3 पे इंक्रीमेंट करने जाएगा। आई में एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, आई जीरो से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हुआ आई, अब कहाँ जाना है इसको, कंडीशन चेक करने। 1 10 से छोटा है, तो ये दोबारा कंडीशन ट्रू है अभी भी, दोबारा इसमें जाएगा, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। फिर आई को एक इंक्रीमेंट करेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 10 से छोटा है, दोबारा लूप में आएगा। तो इसी तरह से ये बार बार चलता रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9। 9 जब आई की वैल्यू होगी तब भी ये जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, और ये 10 से छोटी है 9, फिर जाएगा प्रिंट करेगा, द वैल्यू ऑफ आई इज नाउ 9। फिर जब ऊपर जाएगा और आई में इंक्रीमेंट करेगा, तो अब आई क्या हो जाएगा, 10। अब जब 10 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन 10। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई, आई इज लेस देन 10, तो 10 10 से छोटा नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये लाइन टोटल 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को प्रिंट कर देगी। तो लूप विद, अच्छा एक और एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या, ऊपर जो एग्जांपल दिखाई थी, ये सिर्फ सिंगल लाइन की लूप है, मतलब एक ही स्टेटमेंट हो लूप में, और अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो तो इस तरह से होगा कि बॉडी बनाएंगे, और बॉडी के अंदर जितने भी हमें स्टेटमेंट्स हैं वो लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी वही कंडीशन सेम ही है, इनिशियलाइजेशन हो रही है पहले। इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में हम डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। देखें डिक्लेरेशन क्या है, इंट भी वेरिएबल वहां पे डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, ये हम पहले वीडियोस में सीख चुके हैं, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। फिर कंडीशन भी लिख, सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है कंडीशन, फिर थर्ड एक्सप्रेशन है ऑपरेशन, इंक्रीमेंटल ऑपरेशन। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि फॉर लूप का भी यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि फॉर लूप हम जब यूज करते हैं जब हमें आइट्रेशंस का पहले से पता हो। तो मोस्ट कॉमन, वैसे तो वाइल भी यूज होता है, लेकिन आमतौर पे जब हमें नॉर्मली जब आइट्रेशंस का पता होता है, ऐसे ही लूप यूज कर रहे होते हैं कि आइट्रेशंस का पता हो, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप जो है ना, वो फॉर लूप ही होता है। सी प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अब इसको देख लेते हैं।
अच्छा, तो सिर्फ लूप ही बना लेते हैं, लूप समझ में आ जाएगा। देखें लूप में फर्स्ट एक्सप्रेशन, देखें सबसे पहले तो ये याद रखें कि इसमें भी ऐसे ही है कि इसके आखिर में सेमी कॉलन नहीं आता। ठीक है, इसके अंदर पहली एक्सप्रेशन के बाद एक सेमी कॉलन आता है। पहली एक्सप्रेशन में मैं डिक्लेरेशन भी कर रहा हूँ आई इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, आप लोग देखेंगे हर किसी के कोड में, मेरा भी यही प्रैक्टिस है कि सबसे ज्यादा जो है ना, फॉर लूप का जो पहला फॉर लूप होता है ना, उसकी आइटरेशन के लिए आई का वेरिएबल ही यूज होता है, क्योंकि आई इंडेक्स, ये जो है ये इंडेक्स को शो कर रहा होता है ना आइटरेशन में, तो इसलिए हम आमतौर पर आई यूज कर रहे होते हैं। कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो आई हमने डिक्लेयर किया, पहली एक्सप्रेशन खत्म, सेमीकोलन आ जाएगा। फिर कंडीशन की एक्सप्रेशन आएगी, मैं कहता हूँ ये लूप 100 दफा चले, तो मैंने आई इज लेस देन 100 लगा दिया। ठीक है। उसके बाद तीसरी क्या है, दो एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन हो गई कंडीशन की, उसके बाद सेमीकोलन आएगा। फिर थर्ड एक्सप्रेशन जो ऑपरेशन है उसको इंक्रीमेंटल ऑपरेशन लगा दिया हमने। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि सिंपल, वही जो अभी हमने थ्योरी में जो सीखा है वही काम कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आई इज %d बैकस्लैश n, ताकि लाइन भी चेंज हो जाए, कॉमा आई की वैल्यू है ना, तो अच्छा एक काम और कर लेते हैं कि आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे भी एक प्रिंटफ लगा देता हूँ, ताकि ये पता चल जाए आप लोगों के लूप, जब तक लूप में है तब तक ये पहली लाइन सिर्फ लूप से पहले चलेगी, बिफोर लूप, और ये आफ्टर, ये आफ्टर है। ठीक है, बाकी ये लाइन ये बार बार चलती रहेगी। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं। क्या गलती कर दी, यहाँ पे मैंने बैक स्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। ठीक है, तो स्क्रीन आप लोग को नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखें, इसने पहले प्रिंट किया आई की वैल्यू 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 100 तक, और बिफोर वाली लाइन लूप से पहले प्रिंट करी और आफ्टर वाली लाइन लूप के बाद। तो ये इस 100 आइट्रेशन तक लूप में ही घूमता रहा। हमें पता था कि इसको 100 आइट्रेशन तक चलाना है, तो इसलिए हमने फॉर लूप यूज किया। अगर कोई ऐसा कोड हो जिसमें आइट्रेशंस का पता ना हो कि कितना है, कब तक चलेगा, तो फिर हम उसमें वाइल लूप को यूज करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा।